राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, खैरपुर। कहा जाता था कि वहां रेत के नीचे एक ऐसा शिलालेख दबा है जिस पर लिखी बातें भविष्य को सच कर देती है। सदियों पहले राजा नृपतेश ने इसे वहां छुपाया था ताकि कोई उसकी भविष्यवाणियों का दुरुपयोग न कर सके। एक दिन एक चरवाहे लड़के आदित्य को रेत में चमकती हुई एक पत्थर की पट्टी मिली। उस पर लिखा था, जब सूरज लाल हो और रेगिस्तान शांत, तब खोई हुई शक्ति लौटेगी। अगले ही दिन शाम के समय सूरज सचमुच लाल दिखाई देने लगा। अचानक रेत हिलने लगी और मिट्टी से पुराने काल का एक छोटा किला उभर आया। लोग डर गए, पर आदित्य ने देखा कि अंदर केवल एक संदेश था, इतिहास हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे भुलाया जाता है। अगली ही सुबह किला फिर रेत में समा गया। लेकिन तब से खैरपुर के लोग अपनी परंपराओं, अपने इतिहास और अपनी विरासत को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वे जानते थे कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि इंसानों की यादों में बसता है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, खैरपुर। कहा जाता था कि वहां रेत के नीचे एक ऐसा शिलालेख दबा है जिस पर लिखी बातें भविष्य को सच कर देती है। सदियों पहले राजा नृपतेश ने इसे वहां छुपाया था ताकि कोई उसकी भविष्यवाणियों का दुरुपयोग न कर सके। एक दिन एक चरवाहे लड़के आदित्य को रेत में चमकती हुई एक पत्थर की पट्टी मिली। उस पर लिखा था, जब सूरज लाल हो और रेगिस्तान शांत, तब खोई हुई शक्ति लौटेगी। अगले ही दिन शाम के समय सूरज सचमुच लाल दिखाई देने लगा। अचानक रेत हिलने लगी और मिट्टी से पुराने काल का एक छोटा किला उभर आया। लोग डर गए, पर आदित्य ने देखा कि अंदर केवल एक संदेश था, इतिहास हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे भुलाया जाता है। अगली ही सुबह किला फिर रेत में समा गया। लेकिन तब से खैरपुर के लोग अपनी परंपराओं, अपने इतिहास और अपनी विरासत को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वे जानते थे कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि इंसानों की यादों में बसता है।